वालेकुम अजीज साथियों, इस वीडियो में मैं आप सभी को दास्तान के बारे में बताऊंगा। सो प्लीज़ आप एंड तक बने रहें ताकि आपको समझने में आसानी हो और कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में दास्तान से क्वेश्चन भी आ जाए तो दिक्कत ना हो। और ये पॉइंट बाय पॉइंट जानने का असल मकसद ये है कि ताकि आप सभी भी एग्ज़ाम में पॉइंट बना कर लिखें ताकि एग्ज़ामिनर देखकर क्या हो, खुश हो। तो आइए आप एंड तक बने रहे, हम देखेंगे दास्तान के बारे में। सबसे पहले है दास्तान की तारीफ़, उसके बाद है उर्दू दास्तान का तारीख़ी पश मंज़र, फिर है दास्तान के मौज़ूआत, उसके बाद है दास्तान के अज्ज़ाए तरकीबी, उसके बाद है आखिर में दास्तान के आगाज़ और इर्तिक़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे दास्तान की तारीफ़। दास्तान अफ़सानवी अदब की क़दीम तरीन सिर्फ़ है। दास्तान की रिवायत छोटी छोटी हकायतों और रिवायतों से जुड़ी है। दास्तान के लग़वी मानी पेश क़िस्सा, कहानी, कथा है। कहानी के तवील और पेचीदा सिन्फ़ को दास्तान कहा जाता है, यानी कहानी क़िस्सा दर क़िस्सा होकर दास्तान बनती है। दरअसल बुनियादी तौर पर दास्तान सुनने और सुनाने का फ़न है। दास्तान तहरीरी शक्ल में आने से पहले सुनाई जाती थी और जिस ज़माने में दास्तान लिखी गई उस ज़माने में लोगों के पास खाली वक्त बेहिसाब थे, लिहाजा क़िस्सा सुनना या पढ़ना लोग क्या करते थे, पसंद करते थे। बादशाह और अमीर लोग अपने ख्वाबगाहों में क़िस्सा सुना करते थे और आम लोग चौक चौराहे या किसी के मकान में देर रात तक क़िस्सा सुना करते थे और यह सिलसिला उस वक्त तक चला करता था जब तक सुनने वाला सो ना जाए। इसलिए ज़रूरी था कि दास्तान क्या हो, तवील हो, यानी कि लंबा हो और सुनने वालों को लुत्फ़ आए। इसी गर्ज से कहानी के अंदर कहानी जोड़ दी जाती थी। उसके बाद है उर्दू दास्तान का तारीख़ी पश मंज़र। दास्तान एक कदीम नसरी सिन्फ़ है। कदीम ज़मानों में दास्तान का रिवाज आम था। शहनशाहों और नवाबों के दरबार में दास्तानें सुनाई जाती थी। उस ज़माने में हर दरबारों में बड़े बड़े दास्तान गो रखे जाते थे। दास्तान गो लंबी लंबी दास्तानें क़िस्तों में बयान करते थे। इस तरह दास्तानों का आगाज़ दरबारों से हुआ। फिर है दास्तान के मौज़ूआत। दास्तान गोई का मकसद तस्कीन और वक्त गुजारी था। यही वजह थी कि माफ़ाक़ुल फ़ित्र अनासिर, रज़्म और बज़्म और इश्क़ मोहब्बत दास्तान के मौज़ूआत हुआ करते थे। दास्तानों में अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात पेश किए जाते थे। ज़्यादातर जिन्नों, परियों और देवी देवताओं के फ़र्ज़ी क़िस्से बयान किए जाते थे। फिर है दास्तान की अज्ज़ाए तरकीबी। तो सबसे पहला है क़िस्सा, तवालत, प्लॉट, फ़ौक़ुल फ़ित्र अनासिर, किरदार निगारी, मंज़र निगारी। हम देखेंगे तवालत। दास्तान की पहली शर्त क्या है, तवालत है, यानी क़िस्सा जितना तवील होगा दास्तान उतनी खूबसूरत। इसका बुनियादी वजह यह है कि दास्तान जिस ज़माने में लिखी गई उस ज़माने में लोगों के पास खाली वक्त क्या थे, बेहिसाब थे। इसलिए लोग क्या करते थे, क़िस्सा सुनना पसंद करते थे। इसलिए ज़रूरी था कि दास्तान क्या हो, तवील हो और सुनने वाले को लुत्फ़ आए। इसी गर्ज़ से कहानी के अंदर कहानी जोड़ दी जाती थी। उसके बाद है प्लॉट। प्लॉट का मतलब क्या होता है, ढांचा। वाक़यात की तरतीब को क्या कहा जाता है, प्लॉट कहा जाता है। तो प्लॉट को देखते हैं। प्लॉट का तसव्वुर कहानियों के लिए लाजिम है, क्योंकि कहानियाँ लिखने के लिए मुसन्निफ़ अपने ज़हन में ढांचा तैयार करता है और उसी पर ही कहानी का ताना बाना बुनता है। बल्कि दास्तानों में प्लॉट का ज़्यादा अहमियत तो नहीं है, क्योंकि दास्तान के अंदर प्लॉट का तसव्वुर मुमकिन नहीं। इसका बुनियादी वजह यह है कि दास्तान के अंदर कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि कहानी के अंदर कहानी जोड़ दी जाती है। लिहाजा पहली कहानी कब ख़त्म हुई और दूसरी कब शुरू, ये पता नहीं लग पाता। फ़ौक़ुल फ़ित्र अनासिर। फ़ौक़ुल फ़ित्र अनासिर ये दास्तान की दूसरी सबसे बड़ी ख़ासियत है और हमारे ही अदब में नहीं बल्कि क़दीम ज़माने के तमाम अदब में इसकी अहमियत थी। दास्तानों में ख़याली कहानियाँ
ہوا کرتی تھی، اور اس زمانے میں جب بھی کوئی کہانی لکھی جاتی تو اس میں فوق الفطر عناصر کا داخل ہونا لازم تھا۔ پھر ہے منظر نگاری۔ منظر نگاری کا نقطۂ نظر سے داستان اردو کا قیمتی خزانہ ہے، جس نے مصنفوں کا منظر کشی کا حق ادا کرایا۔ اس زمانے میں جب شہری زندگی کو ہی ادب کا قصہ بنایا جاتا تھا تو داستان کے مصنفوں نے پہاڑیوں، جنگلوں، ریگستانوں، دریاؤں، صبح و شام کے نظارے اور مختلف موسموں کے اوقات، ان کے علاوہ شادی بیاہ کے منظر بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ پھر ہے کردار نگاری۔ کردار نگاری کا تصور داستانوں کے زمانے میں اور آج کے زمانے سے مختلف تھا۔ آج کے زمانے میں جو کردار پیش کیے جاتے ہیں وہ قدیم زمانے سے عکس ہے۔ داستانوں میں اکثر کردار شہزادے، شہزادیاں، بادشاہ یا امیر لوگ ہمیشہ اصل رول ادا کرتے تھے۔ داستانوں کے کردار انسان ہونے کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب مخلوق بھی ہوا کرتے تھے۔ اب آخر پوائنٹ ہمارا ہے داستان کے آغاز اور ارتقاء۔ اردو کا سب سے پہلی داستان ملا وجی کی شب رس ہے۔ ملا وجی کی شب رس ہے جو 1045 ٹھیک ہے 1045 میں عبداللہ قطب شاہ کے فرمائش پر دکن میں لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد ہے فورٹ ولیم کالج کی داستانیں۔ 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں آیا۔ کالج کے زیر اثر بہت سارے تصنیف و تالیف کا کام ہوا، اور اس کالج کی سب سے مشہور تصنیف میر امن کے باغ و بہار ہے، جو قصہ چار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل اور نہال چند پوری کی مذہب عشق بھی قابل ترین داستان ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم نے دیکھا کہ داستان کے بارے میں، داستان کی تعریف، داستان کے اجزائے ترکیبی اور داستان کے آغاز اور ارتقاء۔ آئی ہوپ کہ آپ سبھی کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ سبھی کا جہاں تک ہو سکے مدد کروں، اور ریئل میں اچھا لگا ہو تو پلیز آپ اپنے فرینڈ کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں، اور آپ سبھی کو آخر تک بننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔